साल 2019 अपना आखिरी था जब अपन ने थिएटर में जाके कोई मूवी देखी, तो अपन ने आखिरी मूवी देखी थी सलमान भाई की भारत। और क्या ही बोलूं उसके बारे में, माफ करना मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। खैर उसके बाद अपन ने ले लिया था एक बस सस्ता सा प्रोजेक्टर, और उसका मैंने वीडियो भी बनाया था, ऊपर कार्ड में ऐड कर दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। अब तो जब कभी मन होता है दोस्तों के साथ लगा लेता हूँ पिक्चर, क्योंकि जानते हैं सिचुएशन कैसी हो गई थी 2021-20, तो ऐसे ही निकल गया, तो थिएटर जाने का मौका तो मिला नहीं। तो कभी मन होता सैटरडे संडे लगा लेते हैं पिक्चर और देखते हैं, आनंद लेते हैं एकदम। अभी हमारे पास एक मस्त बजट प्रोजेक्टर आ रखा है जो कि एंड्रॉइड वाला है, और ये हमें प्रोवाइड करा है डिजिटल माइंड्स ने। इनकी आपको शॉप मिल जाएगी सहयोग बिल्डिंग 6th फ्लोर नेहरू पैलेस न्यू दिल्ली में। तो अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो इनका डायरेक्ट जाके प्रोजेक्टर खरीद सकते हो। बहुत सारी वैरायटी के मिल जाते हैं, सभी रेंज के डिफरेंट रेंज के प्रोजेक्टर आपको मिल जाएंगे। और अगर आप दिल्ली से दूर और ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी आप इनसे प्रोजेक्टर ले सकते हो। और अच्छी बात यह कि आफ्टर सेल सर्विस आपको काफी तगड़ी मिलेगी, सारे प्रोजेक्टर की रिपेयरिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अगर आप दिल्ली से दूर हैं तो कोरियर कर दो इनके अपने प्रोजेक्टर को, अगर खराब हो गया है तो ये रिपेयर करके आपको वापस पहुंचा देंगे। दिल्ली के आसपास तो डायरेक्ट शॉप पे चले जाना, वहां पर रिपेयरिंग आपको प्रॉपर मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत आएगी तो आप इनसे कॉन्टैक्ट वगैरह भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे पास प्रोजेक्टर आ रखा है वो है Aun D60s। ये एक एंड्रॉइड वर्जन वाला मॉडल है। इसकी कीमत 7,500 रुपए है, और एक सादा वाला आपको मिल जाता है जो आपको 6,000 रुपए के आसपास मिल जाता है। अब इसके जो भी फीचर्स हैं, जो भी परफॉर्मेंस है, वो हमको फटाफट दिखाएंगे वीडियो में आगे। और पहले ये कहूँगा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो के अंत तक चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना अगर समझ में आ रहा हो तो। फिलहाल देखते हैं फटाफट से इसके बॉक्स पैकेज में क्या मिलता है आपको। तो यहाँ पे टॉप पे तो देख सकते हैं कि बॉक्स पे थोड़ी बहुत इनकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कौन सा मॉडल है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रखी है साइड में। सीधे कंटेंट्स की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आपको कंटेंट में सबसे पहले तो एक रिमोट मिल जाएगा साथ में इसके, तो कंट्रोल वगैरह करना हो तो यहाँ पे आप इस रिमोट के थ्रू से कंट्रोल कर पाएंगे। एक पावर सप्लाई केबल मिल जाती है, और पेपर वर्क में आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी। एक तो यूजर मैनुअल है जहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है डिवाइस से रिलेटेड। एक कार्ड मिल जाएगा ऑन की तरफ से, अगर आप ऑन स्टोर से परचेस कर रहे हैं तो वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इनकी वेबसाइट वगैरह की इन्फॉर्मेशन है। वैसे यहाँ पर डिजिटल माइंड की तरफ से आपको 1 साल की वारंटी अवेलेबल कर रखी है। एक आपको ऑक्स से एवी वाली आपको यहाँ पे जो है केबल मिल जाती है, तो अगर अपने पुराने सेट टॉप बॉक्स वगैरह कनेक्ट करना चाहते हो वो मिल जाएंगे। और आपको यहाँ पे 3D ग्लासेस मिल जाते हैं रेड और ब्लू वाले, तो ये रेड और ब्लू वाले फुटेज पे वर्क करते हैं। तो सीधे बात करते हैं मेन डिवाइस के बारे में। तो ये रहा मेन डिवाइस, देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे, मतलब जो व्हाइट और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन यूज का है लुक एंड फिल्म में काफी अच्छा है। कॉम्पैक्ट भी है, 1 किलो के आसपास इसका वेट है, ज्यादा भारी भी नहीं लगता है। ये प्लास्टिक बिल्ट है, मतलब जो अगर कैबिनेट देखेंगे पूरा प्लास्टिक का आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। अब फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ मैं डिवाइस की, तो यहाँ पे साइड में जो है पोर्ट्स वगैरह दे रखे हैं। एक TF कार्ड का पोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे, इसके पास आपको जो है 3.5mm जैक मिल जाएगा, तो अपने स्पीकर वगैरह या होम थिएटर वगैरह कनेक्ट करना है तो वो कर पाओगे। एक AV का पोर्ट मिल जाएगा, अगर अपने पुराने सेट टॉप बॉक्स वगैरह दे रखे हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए दे रखा है। USB-T मिल जाता है आपको यहाँ पे, तो अगर आपके पास MHL वाले मोबाइल फोन है तो सपोर्ट करते तो आप डायरेक्ट इसमें जो अपने फोन को कनेक्ट कर पाओगे, डायरेक्ट जो है देख पाओगे। USB पोर्ट मिल जाएगा नॉर्मल वाला, तो पेन ड्राइव वगैरह लगा के देखना चाहते हो वो कर पाओगे। एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा, सेट टॉप बॉक्स वगैरह लगाना हो या कुछ भी, अगर फायर TV स्टिक वगैरह लगानी है तो वो लगा पाओगे। एक VGA पोर्ट है जहाँ पे अपने पुराने कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करने के लिए दे रखा है। पीछे जो है यहाँ पे एक IR ब्लास्टर दे रखा है, और पीछे यहाँ पे पावर सप्लाई का पोर्ट है। एक स्पीकर आउटलेट मिल जाएगा जो कि आगे छोटा सा स्पीकर यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने इनबिल्ट। और ऊपर देखो तो यहाँ पे बटन्स वगैरह दे रखे हैं। साइड में यहाँ पे फोकस और कीस्टोन करेक्शन आपको दोनों मिल जाते हैं, यहाँ पे मैनुअल वाले मिल जाएंगे आपको। बॉटम में यहाँ पे जो माउंट लगाने के लिए दे रखा है, या थोड़ा सा आपको इसको लेविएट करना हो, सरफेस पे रखना चाह रहे हो या अपने ट्राइपॉड वगैरह पे लगाना चाह रहे हो, इवन इसमें ब्रैकेट लगा आप सीलिंग के थ्रू भी इसको हैंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो बात होगी इसकी फिजिकल ओवरव्यू की। अगर इसके इनसाइड हार्डवेयर की बात करें या परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एक HD प्रोजेक्टर है जो कि 1280x720 पिक्सल रेजोल्यूशन का आपको देखने को मिलता है। इवन इसमें आप फुल HD और 4K वगैरह भी प्ले कर सकते हैं। 4K के लिए मैं ये कहूँगा कि अपने लैपटॉप वगैरह के थ्रू प्ले करना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी परफॉर्मेंस आपको बेहतर मिलेगी। USB वगैरह में सपोर्ट इतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों की लेके बात करूँ तो यहाँ पे 2800 लुमेन से आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है, और 2000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो आपको यहाँ पे दे रखा है, जिसकी पिक्चर क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी आपको क्रिस्प देखने को मिलती है। रिजोल्यूशन वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा, और इनकी मैक्सिमम लुमेन जो है 3800 तक जाती है ऐसा इनका कहना है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मैं कह सकता हूँ कि इसकी लुमेंस की ब्राइटनेस थोड़ी मुझे कम लगी। वैसे एक जो नॉर्मल बजट प्रोजेक्टर आते हैं उनकी अगर 1800 लुमेन से ज्यादा की ब्राइटनेस है तो वो काफी अच्छी होती है, और जो पिक्चर साइज है वो अराउंड 120 इंचेस तक मैक्सिमम जा सकता है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो 100 इंचेस में काफी सही रहा, मतलब काफी चीजें आपको बहुत क्लियर भी मिल जाती हैं, क्वालिटी भी काफी प्रॉपर मिलेगी, और जो कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह है, रेशो वगैरह वो भी बहुत अच्छे आपको मिल जाते हैं, कोई भी दिक्कत वहां पे नहीं आएगी। दूसरा इस डिवाइस की जो लैंप लाइफ है वो भी काफी अच्छी आएगी, 30,000 घंटे तक इसकी जो लैंप लाइफ है, और अगर आप इसको रोज 8 घंटे भी चला रहे हैं तो आप अराउंड 10 साल तक तो इसका जो है एक्सपीरियंस ले सकते हो, कोई भी दिक्कत इस डिवाइस में आपको आएगी नहीं। वैसे इस डिवाइस का जो पावर कंजम्पशन है वो भी बहुत कम देखने को मिलता है, मात्र 60 वॉट का पावर कंजम्पशन आपको इस डिवाइस का मिलेगा। अब बात करते हैं जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वालिटी कैसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें एंड्रॉइड दे रखा है, और जो एंड्रॉइड वर्जन
वर्जन जो यहाँ पे चला रहे हैं वो लूना एक्स के है, मतलब एक थोड़ा कह सकता हूँ कि चालू वाला वर्जन चला रहे हैं यहाँ पे, बट काम सभी कर देता है। तो आप देखो कि एंड्रॉइड में तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एक तो प्ले स्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है उसका मिल जाएगा, फाइल्स वगैरह देखने को मिल जाती है, और आपको क्रोम और यूट्यूब का यहाँ पे आपको मेन मेन्यू पे देखने को मिल जाता है। बाकी और भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पर साइन इन करके। और एंड्रॉइड वर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टोरेज कितनी, तो 8 GB की इंटरनल स्टोरेज है यहाँ पे, 4 GB आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप एप्लीकेशन और डाउनलोड करना चाहेंगे तो ईजिली कर पाओगे, और कुछ फोटोज वगैरह या कुछ वीडियोज वगैरह आपको सेव भी करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस डिवाइस में वाईफाई और ब्लूटूथ भी अवेलेबल है, तो वाईफाई के थ्रू आप इस डिवाइस को कनेक्ट भी कर पाओगे। एप्पल के प्रोडक्ट्स भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, एयर प्ले आप कर सकते हो, इसमें जो है डेडिकेटेड ऐप दे रखा है, जाके आप उसको करो ऑन करो तो एप्पल का अगर आपका टैबलेट हो फोन है तो आप डायरेक्टली जो है कंटेंट उस पर देख सकते हो। इवन एंड्रॉइड वालों के लिए क्रोमकास्ट भी इसमें इनबिल्ट दे रखा है, तो अगर आप फोन कनेक्ट करना चाहते हो वायरलेसली तो आप वो भी इसमें कर पाओगे। तो बहुत ही अच्छी चीज मुझे लगी यहाँ पे। इसके अलावा सीधे हम लोग सेटिंग पे जाते हैं, तो सेटिंग में एंड्रॉइड के लिए सेपरेट सेटिंग आपको देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो आपको इलेक्ट्रॉनिक की स्टोन करेक्शन भी मिल जाता है, जैसे कि आपके नॉर्मल जो होते हैं उनमें नहीं होगा, बट इसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाता है। वहाँ पे सेटिंग्स में बहुत सारी चीजें, अगर आपको साउंड वगैरह कंट्रोल करना है, यहाँ पे आपको जो पिक्चर क्वालिटी वगैरह कंट्रोल करना है, तो सभी जो है आपको एंड्रॉइड वाले में मिल जाएगा। अब इसमें अगर आप HDMI कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इसमें 5 TV स्टिक कनेक्ट करके, क्योंकि मुझे वहाँ पे परफॉर्मेंस और ज्यादा बेहतर लगा। इसका जो एंड्रॉइड वर्जन है वो काफी अच्छा है, थोड़ा सा लैगी है, बट मेरे पर्सनल सजेशन की मैं बात करूँ तो आप सेपरेट एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स वगैरह लगा लो, जैसे मैंने इसमें 5 TV स्टिक लगा रखी है, तो वहाँ और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी सेटिंग आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। इसमें जो आप कलर वगैरह कंट्रोल करना चाहते हैं, डिफरेंट बहुत सारे आपको मोड्स मिल जाते हैं यहाँ पे, और इसमें जो है 3D कन्वर्जन भी आपको मिलता है। तो अगर आपके पास 3D ग्लासेस है, क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, बट यहाँ पे 3D ग्लासेस जो इन्होंने रेड और ब्लू वाले दे रखे हैं, तो उस तरह का अगर फुटेज आप प्ले करना चाहते हैं ठीक ठाक चलता है, बहुत अच्छा 3D तो यहाँ पे दे नहीं रखा, बट एक ऑप्शन आपको दे रखा है अगर बच्चों के एंटरटेनमेंट के हिसाब से छोटी साइज में अगर आपको थोड़ा बहुत दिखाना उनको 3D विजुअल, तो आप वो यहाँ पे कर पाओगे। यहाँ पे अगर आपको एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना है, कलर टेम्परेचर वगैरह चेंज करना है, तो बहुत सी चीजें दे रखी सेटिंग्स में, तो वहां से आप वो चीजें कर पाएंगे। बाकी जो बहुत सारे कॉमन से क्वेश्चन रहते हैं कि डिवाइसेस कौन कौन से कनेक्ट कर पाएंगे, तो बहुत सारे अगर प्ले स्टेशन वगैरह आपके पास है तो वो भी कनेक्ट करके गेम वगैरह भी खेल पाओगे। मोबाइल फोन भी कनेक्ट हो जाता है तो बस उस पर लगा के आप गेमिंग कर सकते हो। लेटेंसी थोड़ी बहुत आती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो हल्का सा फर्क आएगा, बट केबल के थ्रू अगर आप प्ले करोगे तो इतनी लेटेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी और काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। तो मैं फाइनली अब बात करूंगा परफॉर्मेंस को लेकर कि डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी, यानी कि पिक्चर क्वालिटी वगैरह आपको कैसी मिलेगी, तो वो काफी अच्छी है। 100 इंचेस पे मुझे प्रोजेक्शन काफी बेहतर लगा इस डिवाइस का। एजेस में थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल एकदम स्ट्रेट पैरेलल आप इसको लगाओ, और जो कीस्टोन करेक्शन है या फोकस है उसके थ्रू आप इसको प्रॉपरली सेट कर लो, और एक बार सेट हो जाए प्रॉपर प्लेस पे तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। व्हाइट वाला प्रोजेक्शन ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्शन बहुत प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा लाइट का। बट एक सजेशन रहेगी कि एम्बिएंट रूम अगर आपका है, यहाँ पे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की लाइट आ रही है, तो वहां पे आप ग्रे स्क्रीन का यूज करो, क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं एम्बिएंट लाइट को जो है रिड्यूस कर देता है और काफी अच्छा प्रोजेक्शन क्वालिटी आपको देता है। अगर व्हाइट पे प्रोजेक्ट करना है, आपको ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो मैं ये कहूंगा कि कंप्लीट डार्क रूम में जाकर प्रोजेक्ट करो, क्वालिटी बहुत अच्छी आपको मिलेगी। और बजट में 7,500 के प्राइस में मुझे तो बहुत ज्यादा वर्थ ये प्रोजेक्टर लगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर लेना। तो जाते जाते बस ये कहूंगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, और कमेंट वगैरह भी कर देना कि कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्टर, और कुछ क्वेरीज या कुछ डाउट्स अगर आपके मन में रह गए इस प्रोजेक्टर से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, है मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी तो बस सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख लेना। फिलहाल साइन आउट करते हैं, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहेगा इंदौर एक्सप्लोरर के साथ।